Yes, so hello everyone. I hope you all are well and good. मैं जानता हूँ काफ़ी टाइम के बाद वीडियो बन रही है. सो मेरे पास कुछ डाउट्स आए थे कि सर प्लीज़ मेक सम वीडियो रिगार्डिंग व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ASA एंड AAS कॉन्ग्रुएंसी. कि जब हम दो ट्राइंगल्स को कंग्रुएंट प्रूफ करते हैं तो कुछ हमें कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स पता होने चाहिए, तभी उन रूल्स की मदद से हम दो ट्राइंगल्स को कंग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं. तो उसमें जो सबसे कंफ्यूजिंग रूल होता है वो है ASA और AAS. हालांकि इसकी फुल फॉर्म हम सब जानते हैं क्या होती है, एंगल साइड एंगल और एंगल एंगल साइड. लेकिन हम ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें ये लगानी किस कंडीशन में है. और सबसे बड़ा रूल इस वाली कॉन्ग्रुएंसी के रूल का कि ये का हम यूज करेंगे. तो देखते हैं इस वीडियो में. ठीक, पहले मैं इसको एक डायग्राम की फॉर्म में आपको समझाऊंगा. ध्यान देना, आप ऑब्जर्व करेंगे और आप भी ऑब्जर्व करेंगे कि डायग्राम में क्या बन रहा है और डायग्राम हमें क्या बताना चाह रहा है. ठीक है, ध्यान से समझना. मैंने यहां पे दो ट्राइंगल आपको बना के दिए हैं, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR. इन दोनों ट्राइंगल्स में आप इन दोनों फिगर्स में केस 1 है ये मेरा, दिस इज केस 1. हम यहां से ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं कि इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल B इज इक्वल टू द एंगल P ऑफ ट्राइंगल PQR. हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं. ठीक है, दूसरी ऑब्जर्वेशन, द एंगल C ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू एंगल Q ऑफ ट्राइंगल PQR. ये भी बात क्लियर है हमें, ये हम देख पा रहे हैं ना सही से, पक्का. ठीक है, और हम एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इन दोनों एंगल्स के बीच में आने वाली साइड दिस, ये भी इक्वल है किसके, इन दोनों एंगल्स के बीच में आने वाली साइड के. तो हर हाल में ये दोनों ट्राइंगल कंग्रुएंट हो जाएंगे. क्या हो जाएंगे? ये दोनों ट्राइंगल कंग्रुएंट हो जाएंगे बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी से. तो एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या हो गया? ये हमारी एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी कब लगेगी? जब दो ट्राइंगल में दो एंगल के बीच में आने वाली साइड आपस में क्या हो? इक्वल हो. कैसे? इसको डेफिनेशन के फॉर्म में देख लेते हैं. इफ टू एंगल्स and the included side of one triangle, if two angles and the included side of one triangle are equal to the two angles and the included side of other triangle. ये वाले दो एंगल और एक साइड अगर दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल और एक साइड के क्या है? इक्वल है, देन these two triangles are congruent. ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल हमारे आपस में क्या हो जाएंगे? कंग्रुएंट हो जाएंगे. एक बार फिर से जल्दी से समझ लेते हैं. ASA की पहचान क्या है? अगर किसी एक ट्राइंगल के दो एंगल और उसके बीच में आने वाली साइड इक्वल होगी किसके? दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल और बीच में आने वाली साइड के, तो हम वहां पे आंख बंद करके ASA कॉन्ग्रुएंसी को लगाएंगे. ठीक है, पहचान क्लियर ASA की.
हैव अ नोट ऑफ दिस। ओके, अब हम देखेंगे AAS को। आई नो हमारी वीडियो बहुत टाइम के बाद बन रही है। AAS फुल फॉर्म क्या होती है इसकी? एंगल साइड। अब इसका मतलब ये नहीं है कि एक एंगल और एक साइड के बीच में एंगल आ रहा है, ना ना ना। इसका मतलब ये है कि दो एंगल एंड नॉट द इंक्लूडेड साइड। देखो कैसे, मैं क्या पहले इसको एक डायग्राम की फॉर्म में समझाता हूं। सपोज दिस इज ट्राइंगल PQR एंड मैंने कह दी ये वाला एंगल और ये एंगल किसी ना किसी ट्राइंगल के इक्वल होंगे। ये वाला एंगल और एंगल PQ एंड एंगल P आर इक्वल टू एनी अदर ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, मैंने मान लिया। लेकिन जो साइड होगी ना, ये वाली साइड, ये साइड इन दोनों एंगल्स के बीच में नहीं आएगी, कहीं भी आ सकती है। या तो इधर आ सकती है या फिर यहां पे ना आने को इधर भी हो सकती है, लेकिन इधर बीच में नहीं होगी। ठीक है, तो पहले मैं इसके आपको दो केस बताता हूं। दोनों केस को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना, सब लोग। ठीक है, दोनों केस को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना। उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा कि आप इसमें क्या ऑब्जर्व कर रहे हो। ये AAS का मतलब है। उसके बाद मैं इसकी आपको डेफिनेशन लिखवाऊंगा। पहले डायग्राम के फॉर्म में समझते हैं इसको। पहला केस, ठंड बहुत ज्यादा हो रही है ना। सपोज दो ट्राइंगल है हमारे पास PQR एंड ABC। ये केस 1 है मेरा, और केस 2 के लिए मैं ट्राइंगल ले रहा हूं DEF, और दूसरा ट्राइंगल ले रहा हूं मैं LMN। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम लोग सब ऑब्जर्व करना कि क्या आपको यहां पे दिख रहा है। ठीक है, ठीक है, ये दो केस आपके सामने बने हैं। फर्स्ट केस में ट्राइंगल PQR और ABC है, सेकंड केस में DEF और LMN है। ठीक है, अब ऑब्जर्व करो, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 40 सेकंड्स दे रहा हूं, सिर्फ 40 सेकंड्स, आपको भी और आप सबको भी। करो ऑब्जर्व। नहीं कर पा रहे? चलो बताता हूं, देखो ध्यान से, सब लोग देखना। हाँ, ये बात आप सही कह रहे हो बिल्कुल, कि एंगल Q इज इक्वल टू एंगल A एंड एंगल R इज इक्वल टू एंगल B। ऑल्सो दिस साइड PQ इज इक्वल टू दिस साइड BC।
तो आप कहोगे सर यहाँ तो एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी लग सकती है ना। और इस वाले केस में भी आप कह रहे हो कि सर एंगल डी इज इक्वल टू एंगल एम एंड एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल एल एंड साइड डी इज इक्वल टू साइड एम एन। दोनों में एएएस कॉन्ग्रुएंसी वाला सेटअप बन रहा है, इतनी बात तो आपको दिख रही है और आप मुझसे कह रहे हो। एक डिफरेंस है बहुत छोटा सा, एक डिफरेंस देखना ध्यान से। ये वाली जो साइड है पी क्यू, भले ही ये साइड बीसी के क्या है इक्वल है, लेकिन ये जो साइड है पी क्यू ये किस एंगल के अपोजिट में आ रही है ये देख के बताओ सब लोग। हाँ, एंगल आर के, ठीक है। और इधर ये जो साइड है बीसी ये किस एंगल के ऑपोजिट में आ रही है, दिस कम्स अपोजिट टू एंगल ए, ठीक है। हाँ कि सर दोनों एंगल तो अलग अलग हैं, ये एंगल इसके इक्वल नहीं है। हाँ ठीक है सही कह रहे हो। हाँ अब सुनो 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 सुनो, अब एक बार फिर से एक बार, अब इस वाले केस में देखो, ये जो साइड है डी ये किस एंगल के ऑपोजिट में आ रही है, एंगल एफ के, और एंगल एफ वैसे किसके इक्वल है, एंगल एल के, ठीक है। और ये वाली साइड एम एन ये किसके ऑपोजिट में आ रही है, ये आ रही है आपकी एंगल एल के ऑपोजिट में। अब करो कुछ ऑब्जर्व, कुछ दिमाग खुला। आप कहोगे कि सर यहां तो ये जो साइड है जिस एंगल के अपोजिट में आ रही है वो एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है नहीं है। एक बार फिर से देखो, पी क्यू भले ही बीसी के क्या है इक्वल है, पी क्यू भले ही बीसी के इक्वल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बट पी क्यू जो एंगल आर के अपोजिट में आ रही है वो एंगल आर एंगल ए के अपोजिट में नहीं आ रहा है, वो सॉरी एंगल आर एंगल ए के इक्वल नहीं है, भले ही ये दोनों साइड आपकी क्या है इक्वल है। कंफ्यूज, अभी भी कंफ्यूज हो? देखो इसको और आसान बनाते हैं। एएएस आपकी कॉन्ग्रुएंसी उसी में लगेगी जिसमें वो साइड, सुनना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं, वो साइड जिस एंगल के अपोजिट में आ रही होगी, वो साइड जिस एंगल के अपोजिट में आ रही होगी वो साइड इक्वल दूसरे ट्रायंगल की साइड के तभी मानी जाएगी, वो साइड उस दूसरे ट्रायंगल की उस साइड के इक्वल तभी मानी जाएगी जब वो एंगल, जब वो साइड दूसरे ट्रायंगल की साइड उस एंगल के अपोजिट में आ रही हो जो एंगल फर्स्ट वाले ट्रायंगल में इस वाले एंगल के इक्वल रहा हो। इसमें देखो डीई जो है वो एंगल एफ के अपोजिट में आ रही है, और एंगल एफ है किसके इक्वल, एंगल एफ जो है वो एंगल एल के इक्वल है, और ये वाली साइड किस एंगल के अपोजिट में आ रही है, एंगल एल के। क्या ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है? हाँ है। तो ये वाली साइड इसके इक्वल मानी जाएगी, इसमें भी मानी जाएगी, लेकिन हम इसी में एएएस रूल को लगाएंगे, हम इसमें एएएस रूल नहीं लगाएंगे। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, एएएस रूल आपका एक ही शर्त में लगेगा जब वो साइड है जो इन दोनों एंगल्स के बीच में नहीं आ रही है, वो साइड जिस एंगल के भी अपोजिट में हो, है ना, वो साइड इक्वल दूसरे ट्रायंगल के तभी मानी जाएगी अगर दूसरे ट्रायंगल की वो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड उसी एंगल के क्या हो, इक्वल के अपोजिट में हो, ठीक है। तभी हम यहां पे एएएस कॉन्ग्रुएंसी को यूज करेंगे। एक फिर एग्जांपल मैं आपको देता हूं। सपोज करो एक ट्रायंगल है पी क्यू आर
और एक ट्राइंगल है डी ई एफ। सपोज एंगल पी इज इक्वल टू एंगल डी एंड एंगल आर इज इक्वल टू एंगल ई एंगल एफ एंड क्यू आर इज। क्या मैं इसमें ए एस रूल लगा सकता हूं? ऑब्जर्व करो, हाँ बिल्कुल लग सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो साइड क्यू आ रही है एंगल पी के अपोजिट में आ रही है और एंगल पी है किसके इक्वल? एंगल डी के। तो ये जो साइड है जो कि इस ई एफ के इक्वल है, ये दोनों साइड उन एंगल्स के अपोजिट में आ रही है जो एंगल आपस में क्या है? इक्वल है। भले ही ये साइड दोनों एंगल के बीच में नहीं है, ठीक है, लेकिन उस एंगल के अपोजिट में है जो एंगल्स आपस में क्या है? इक्वल है। तो हम यहां पे एएएस रूल को फॉलो कर सकते हैं। एक एग्जांपल और फिर से देखना ध्यान से। सपोज एक ट्राइंगल है LMN और एक ट्राइंगल है ABC। मैं इस साइड को इसके इक्वल ले रहा हूं, ये साइड सपोज करो इसके इक्वल है। अब बताओ क्या मैं इसमें एएएस रूल लगा सकता हूं? नहीं, बिल्कुल सही है। क्यों? हाँ, क्योंकि ये दो साइड भले ही इक्वल हैं, लेकिन ये दो साइड उस एंगल के अपोजिट में नहीं आ रही हैं जो एंगल आपस में क्या है? इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये LN भले ही एंगल M के इक्वल में है, सॉरी एंगल M के अपोजिट में है, लेकिन एंगल M है किसके इक्वल? एंगल C के। और ये वाली साइड किसके अपोजिट में आ रही है? एंगल B के। तो M और B ये तो आपस में इक्वल नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पे एएएस रूल नहीं लगाएंगे। ये आपका डिफरेंस है एएसए और एएएस में। और एएएस कहाँ यूज होती है, कहाँ यूज होती है, वो हमने इन एग्जाम्पल से अच्छे से सीखा। एक बार मैं फिर से रिवाइज करा दे रहा हूं। एएएस रूल आप तभी आप एएएस रूल आप वहीं लगाओगे जहां दो साइड उन्हीं एंगल के अपोजिट में हो, जो दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं दोनों ट्राइंगल की, उसी एंगल के अपोजिट में होनी चाहिए जो एंगल आपस में क्या हो? इक्वल हो। समझे? इस कंडीशन में नहीं, इस वाली कंडीशन में, इस कंडीशन में नहीं, इस वाली कंडीशन में। ये दोनों साइड उन्हीं एंगल्स के अपोजिट में है जो एंगल आपस में क्या है? इक्वल है। ठीक है, ये पहचान है आपकी एएएस की। अब इसकी मैं डेफिनेशन लिखवा दे रहा हूं, एक डेफिनेशन लिख लो फटाफट से। If two angles and a side, if two angles and a side, not the included side, ये side का आपको डिस्क्रिप्शन दे रहा है, not the included side of one triangle, if two angles and a side, not the included side of one triangle are equal to the corresponding angles and a side are equal to, सही से लिखो यहां पे, are equal to the two angles and the corresponding side are equal to the two angles and the corresponding side of other side. Then these two triangles are congruent. उस कंडीशन में दोनों ट्राइंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, आई होप कि दिस वीडियो इज सीरियसली फ्रूटफुल फॉर यू ऑल। ठीक है, तो यहां था हमारा एएएस और एएसए में
डिफरेंस। थैंक यू एवरीवन।